हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं शांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि उप्स कंसेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है जावा के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है। लेकिन आज के सेशन में जो मैं बताऊंगा कि क्लास के अंदर हम अलग अलग वेरिएबल्स को हम कैसे एक्सेस हम करेंगे, तो उप्स कंसेप्ट के हेल्प से ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक जावा प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हमने दे दिया प्रोजेक्ट वन। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम। और यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम है प्रोजेक्ट 11। और यहाँ पे सोर्स पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने एक पैकेज दे दिया। पैकेज का नाम हमने कुछ दे दिया। इसके बाद क्लास का नाम देना है, तो क्लास का नाम हमने सपोज मेन क्लास दे दिया, या चलो ठीक है मेन नाम दे दिया। आप नाम क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे टिक कर दिया, तो ये हमारा मेन क्लास हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस क्लास के अंदर नहीं, मुझे एक डिफरेंट क्लास क्रिएट करना है और सेम पैकेज में। तो पैकेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने एक और क्लास क्रिएट कर दिया जिसका नाम सपोज मैंने दे दिया ए। क्लास का नाम आप कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास का नाम ए दे दिया। अब ए क्लास के अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया पब्लिक इंटीजर एक्स, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। एक हमने मेथड बनाया जिसका नाम दे दिया सो नाम का एक मेथड बनाया, और अगर ये मेथड कॉल होगा तो इट विल प्रिंट समथिंग। तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और एक्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या कि x का जो डिक्लेरेशन है ये तो मैंने कर दिया कि x है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और हमने एक मेथड बनाया, सो नाम का मेथड बनाया। और अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें x की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्लास के अंदर में कहीं भी हमने मेन मेथड नहीं रखा, मीन्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने बनाया ही नहीं इस क्लास में। तो यहाँ से ये रन नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि इस मेन क्लास में आना है और यहाँ से हमें उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं लास्ट सेशन में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आप ऊपर आपको आई बटन पे आपको उसका मिल जाएगा सजेशन में। आप उस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सब कुछ बताया था। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं। और क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। न्यू से मेमोरी एलोकेशन होगा और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज आप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेलिजेंस में एक्स दिखा रहा है जो कि उस क्लास का मेंबर था, मीन्स ए क्लास का मेंबर था। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इक्वल्स टू करके आप इसे वैल्यू आप असाइन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने 10 असाइन किया, यानी क्लास मेन क्लास से मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ क्लास ए के अंदर में जो है इंटीजर एक्स, उसे हम वैल्यू असाइन हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो 10 है ये असाइन हो गया इस x में। अब मुझे क्या करना है कि सो मेथड जो हमने बनाया है इस मेथड को कॉल करना है। तो हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट मेथड का नाम आपको देना है। विदाउट ऑब्जेक्ट हम उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपने सो को कॉल किया, अब इसको अगर आप रन करके अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या हमने किया कि हमने क्लास ए क्रिएट किया, उसके अंदर एक वेरिएबल रखा इंटीजर एक्स जो पब्लिक हमने यहाँ पे मॉडिफाइड यूज किया है। मीन्स पब्लिकली इस एक्स का को हम दूसरे क्लास से भी वैल्यू हम दे सकते हैं। एक मेथड बनाया, ये भी पब्लिक में हमने रखा, और अगर ये मेथड कॉल हो रहा है तो एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजों को एक्सेस हमें कैसे करना होगा, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होगा। तो हमने एक मेन क्लास में आके सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट बनाने का ये सिंटेक्स है। और फिर ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए जो वेरिएबल था एक्स उसको मैंने असाइन कर दिया 10, और फिर हमने जो मेथड था उसे हमने कॉल कर दिया। तो हमें इस तरीके से इसको रन करेंगे तो हमें इस तरीके से आंसर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हैं कि आप सेम क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब क्या कि जैसे अभी हमने यहाँ पे इंटीजर x को वैल्यू दिया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम क्या है एओ, एओ के हेल्प से मैंने उसे कॉल किया। सेम इसी तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब ए ऑब्जेक्ट का नाम सपोज मैंने AO2 दे दिया इक्वल्स टू न्यू ए, मीन्स एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं सेम क्लास के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग आपको रखना है। मीन्स सेम नाम जो यहाँ पे यूज आपने किया है फिर से वही नाम आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, आप एरर दिखाएगा। अब मैंने ऑब्जेक्ट का नाम AO2 है डॉट, अब सेम x को हमने इस टाइम 20 वैल्यू असाइन कर दिया। और फिर AO2 से अगर आप कॉल करते हो आप सो मेथड को, अब अगर इसको आप रन करेंगे
तो इसके हेल्प से जो आंसर हमें मिलेगा वो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, और इसके हेल्प से अगर रन होगा तो मिलेगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20। तो दोनों ही हमें आंसर हमें डिस्प्ले करके दिखाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20। तो आप डिफरेंट यानी सेम क्लास के लिए हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए। आप जितना चाहें उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से सेम वेरिएबल को आप अलग अलग वैल्यू भी आप दे सकते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फिर से एक और ऑब्जेक्ट बनाया AO3 इक्वल्स टू न्यू ए, और यहाँ पे मैंने AO3 के हेल्प से सेम x को कुछ अलग वैल्यू मैंने दे दिया, और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से फिर से मैंने उस मेथड को कॉल कर दिया। तो अभी हमने वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक ही है। अगर आप देखें क्लास ए के अंदर में एक ही वेरिएबल है x, और इसी x को हमने तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों ऑब्जेक्ट से अलग अलग मैं वैल्यू भी दे रहा हूं, और उसको हम लोग रन करके देखें तो हमें इस तरीके से हमें आंसर दिखा रहा है। तो आप एक ही क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के उसके वेरिएबल्स को, उसके मेथड्स को आप कॉल करके देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि क्लास ए के अंदर में इंटीजर x लिखा, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है। अब पब्लिक को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया विद प्राइवेट। अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा, तो अगर आप यहाँ पे प्राइवेट लिखने का मतलब क्या होता है कि इस जो इंटीजर x है इसका यूज आप सिर्फ इसी क्लास में आप कर सकते हैं। दूसरे क्लास से इसको आप वैल्यू दे नहीं सकते हो, आप नहीं इसका डायरेक्टली आप दूसरे क्लास में आप यूज ही कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको इसी यहाँ पे एरर भी आपको दिखा रहा है, और अगर आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा है क्या, द फील्ड a.x मींस क्लास ए के अंदर जो x वेरिएबल है इज नॉट विजिबल। मतलब यहाँ बता रहा है कि x जो है वो पब्लिक नहीं है, तो ये आपको एक्सेस नहीं देगा। तो ये किस तरीके से होगा, मींस अगर किसी भी क्लास के अंदर, जैसे इस केस में हमारे क्लास ए के अंदर हमने इंटीजर x रखा जो कि प्राइवेट है, तो अभी हमें आपको एरर दिखा रहा है कि आप इसको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये वैल्यू देना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक मेथड यूज करना है, सेटर एंड गेटर मेथड, जो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट आता है वो भी हम कर सकते हैं। बट अभी हम लोग मैनुअली हम लोग करके देखते हैं कि वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, हमने एक और मेथड बना दिया, नाम दे दिया सेट एक्स, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a, और यहाँ पे हमने रखा x इक्वल्स टू a। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट सेशन में मैंने जो बताया था, ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा मेथड के बारे में, जो ये पैरामीटर हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से कॉल करते हैं, वो अगर पहले वाला सेशन आप देखेंगे तो ये काफी आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा कि एक मेथड बनाया जो कि पब्लिक मेथड है, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया जो इंटीजर a है। और अगर आप इस मेथड को कॉल करेंगे मीन्स मेन क्लास से, अगर आपने सेट x मेथड को कॉल आप करते हैं तो आपको एक वैल्यू पास करना होगा, और वो वैल्यू असाइन होगा a को। और यहाँ पे अगर ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो a के पास जो भी वैल्यू है वो x को असाइन हो जाएगा। मींस अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि आउटपुट जो हमारा यहाँ पे जो हमें एरर जो दिखा रहा था, यहाँ पे इसको हमें नहीं देना है, मींस आप डायरेक्टली वैल्यू दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी क्या कर सकते हैं कि इस मेथड को हम आसानी से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक है। प्राइवेट को आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक को तो हम दूसरे क्लास से कॉल कर ही सकते हैं। तो इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, मींस सेट एक्स को हमें कॉल करना है। तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम क्या है AO, तो AO में डॉट ऑपरेटर यूज करना है, और मेथड का नाम है हमारे पास सेट एक्स। यहाँ पे इंटेलिजेंस में भी दिखा रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा रहा है a, मतलब a को हमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू होता है, लेकिन हमें कुछ वैल्यू पास करना है। मैंने सपोज दिया 10। तो अब ये जो 10 है ये असाइन होगा किसे, a को। मींस आप डायरेक्टली x को वैल्यू आप नहीं दे रहे हो, आपने वैल्यू जो आपने दिया है a को दिया है, और ये कॉल होगा तो a की वैल्यू असाइन हो जाएगा x में। मतलब क्या कि आप मेन क्लास से, आप अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, और ये जो 10 है मेन क्लास से आपने इनडायरेक्टली इस x तक आपने पहुंचा दिया। तो अब यहाँ पे x का जो भी वैल्यू होगा क्या होगा, ये 10, जो कि मैंने डायरेक्टली x को मैंने नहीं दिया, मैंने इस मेथड को दिया जो कि a को हम लोग दे रहे थे, और a से वैल्यू इंटरनली असाइन हो गया इस x को। अगर अब आप इस शो मेथड को आप कॉल करेंगे तो आपको x का जो भी इनिशियल वैल्यू होगा वो हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 10। तो अगर कोई भी वेरिएबल प्राइवेट भी अगर है तो दूसरे क्लास से आप डायरेक्टली उससे वैल्यू नहीं दे सकते हैं। आप प्राइवेट होने का मतलब होता है कि इस क्लास में आप कहीं भी यूज अप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्लास से आप डायरेक्टली इसको एक्सेस
बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करना हो तो आपको एक एडिशनल मेथड बनाना होगा और इस मेथड के हेल्प से आप इनडायरेक्टली यहाँ तक वैल्यू पहुंचा सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर समझ में आया होगा कि किसी भी क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल प्राइवेट हो तो कैसे एक्सेस होगा और पब्लिक हो तो कैसे एक्सेस होगा, और एक ही क्लास के लिए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के आप सेम वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू भी असाइन आप कर सकते हैं। तो एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।